वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर एजुकेशन 24। आज है 12 अप्रैल 2025 और 12 अप्रैल से रिलेटेड करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन हैं आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और मैं वीडियो के अंत में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महावीर जयंती कब मनाई जाती है? तो ये 10 अप्रैल को। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर रहेगा। 10 अप्रैल को महावीर जयंती मनाई जाती है। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर स्वामी की जन्मतिथि के रूप में मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत किस देश से नौसेना के लिए 26 राफेल लड़ाकू विमान खरीदेगा? तो ये फ्रांस से। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर रहेगा। फ्रांस से भारत नौसेना के लिए 26 लड़ाकू विमान खरीदेगा। भारत ने अपनी सैनिक विमान शक्ति को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए फ्रांस के साथ 63,000 करोड़ के अंतर सरकारी समझौते को मंजूरी दी है। भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमानों की खरीदी की जाएगी। फ्रांस में दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया है। भारतीय नौसेना ने फ्रांस के साथ वरुण अभ्यास का आयोजन किया गया है। ये है मैप जिसमें आप देख पा रहे होंगे, ये फ्रांस। फ्रांस की जो कैपिटल है पेरिस है। यहाँ की जो करेंसी है यूरो है और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं इमैनुएल मैक्रों जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खाद्य सुरक्षा पर भारत और किस देश ने महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये इजराइल है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर रहेगा। इजराइल और भारत इन दोनों देशों ने मिलकर के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं खाद्य सुरक्षा के लिए। इजराइल ने शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज की है। इजराइल ने भारतीय यात्रियों के लिए ई वीज़ा शुरू किया है। इजराइल एडीबी का 69वां सदस्य बना है। ये है इजराइल। मैप में आप देख पा रहे होंगे इजराइल की जो कैपिटल है जेरूसलम है। यहाँ की जो करेंसी है इजराइल शेकेल है और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं इसाक हरजोग जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अमेरिका का 84% टैरिफ लगाने की घोषणा की है? तो ये चीन ने। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर रहेगा। अमेरिका में 84% टैरिफ लगाने की घोषणा चीन के द्वारा की गई है। चीन ने 2025 में अपने सैन्य खर्चे में 7.2% की वृद्धि की है। चीन दक्षिण चीन सागर में गहरे जल में अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा। मैप में आप देख पा रहे होंगे ये है चीन। इसकी जो कैपिटल है बीजिंग है। यहाँ की जो करेंसी है युआन है और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में BIMSTEC कृषि मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये नेपाल में। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर रहेगा। नेपाल में घोड़ा यात्रा समारोह का आयोजन नेपाल में किया गया है। नेपाल में 26वें फ्लोरो एक्सपो का समापन हुआ है। नेपाल ने अपने पर्वतारोहण नियमों में संशोधन किया है। नेपाल का वाला ग्लेशियर तेजी से सिकुड़ रहा है। ये है मैप। ये है नेपाल। नेपाल की जो कैपिटल है काठमांडू है। यहाँ की जो करेंसी है नेपाली रुपया है और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं रामचंद्र पौडेल जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन अखिल भारतीय नेत्र रोग सोसाइटी के अध्यक्ष चुने गए हैं? तो ये डॉक्टर मोहन राजन जी।
बी ऑप्शन इज द राइट आंसर रहेगा डॉक्टर मोहन रामन जी। ये है, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे, इनको अखिल भारतीय नेत्र रोग सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहां भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र बनेगा? तो ये ओडिशा में। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर रहेगा भारत के ओडिशा राज्य में संयंत्र बनेगा, पेट्रोकेमिकल संयंत्र बनेगा। ओडिशा सरकार ग्राम विकास के लिए विकसित गांव योजना शुरू की है। ओडिशा में महिला उद्यमियों के लिए विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित किया जाएगा। प्रख्यात ओडिशा कवि प्रतिमा सत्पथी को गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। ये है ओडिशा। ओडिशा की जो कैपिटल है भुवनेश्वर है। यहाँ के जो सीएम है मोहन चरण मांझी जी हैं और यहाँ के जो गवर्नर हैं हरिबाबू कंभमपति जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में डिप्टी सीईओ किससे नियुक्त किया गया है? तो ये बिरल दावड़ा जी को। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर रहेगा BSE का डिप्टी सीईओ बिरल दावड़ा जी को नियुक्त किया गया है। आप इमेज में देख पा रहे होंगे, ये हैं बिरल दावड़ा जी। ये लास्ट वीडियो का क्वेश्चन था जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना था। हाल ही में किसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? तो ये अरुण पल्ली जी को। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर था इसका। ये आज का क्वेश्चन है आपके लिए। हाल ही में भारत किस देश से नौसेना के लिए 26 राफेल लड़ाकू विमान खरीदेगा? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों, जितना आप डिटेल में लिख सकते हैं आप उतना डिटेल में लिखिए। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।